हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटैप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। जो जनरल साइंस का आज का हमारा टॉपिक है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स पार्ट नंबर 1। ये टॉपिक बहुत सिंपल, बहुत इजी है। इसे सिर्फ हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले, दोनों पार्ट आपको लास्ट तक देखना है, तो हो सकता है इससे 1 नंबर आपको कंफर्म हो जाए। ठीक है। और अगर आप ट्रायल पैक लेना चाहते हैं, ट्रायल पैक की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। इस ट्रायल पैक में आपको पेड क्लासेस के डेमो सेशन रहेंगे, बहुत सारा मोटिवेशन, गाइडेंस। अगर आप ये ट्रायल पैक लेना चाहते हैं, फटाफट इसे एनरोल कर लेंगे। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो बिना देर किए हुए अभ्यास सीरीज का आज का पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आपको दिया है, व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। जो हमारा इकोसिस्टम है या जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो लिविंग होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी कि जो जीवित है, जो जिनमें जान है, वो सारे किसके अंदर आते हैं? बायोटिक के अंदर आते हैं। और एबायोटिक क्या होता है? नॉन लिविंग। एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको पूछा है कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, तो नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट ये नहीं होगा, नॉन लिविंग पार्ट्स तो हमारे एबायोटिक हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है रॉक्स एंड सॉइल। रॉक्स एंड सॉइल जो रहते हैं वो भी नॉन लिविंग रहते हैं, ये एबायोटिक के अंदर आता है। लेकिन बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसे हम क्या कहेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे। अब ये इकोसिस्टम के बारे में, ये जो बायोटिक होता है, ये एबायोटिक होता है, ये सारी चीजें हमें किसने बताई है? वो साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, एजी टांसले। वो साइंटिस्ट कौन है? एजी टांसले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम। यहाँ पर आपको बायोटिक कंपोनेंट का एग्जांपल कौन सा दिख रहा है? तो अभी हमने देखा कि बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनमें जान है, जो जीवित है, उसे हम बायोटिक कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर नॉन लिविंग के अंदर आता है, ह्यूमिडिटी नॉन लिविंग के अंदर आता है। लेकिन जो बैक्टीरिया है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, ह्यूमन बींग्स रहेंगे, बर्ड्स रहेंगी, वो सारी बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आती है। तो इसमें से बायोटिक कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। अब आपको एक बात बताती हूँ कि बायोटिक कंपोनेंट्स को सरवाइव करने के लिए एबायोटिक की जरूरत पड़ती है। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको सर्वाइवल के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए एबायोटिक कंपोनेंट्स की, यानी कि नॉन लिविंग की, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, रॉक्स की, सॉइल की, वाटर की, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन नॉन लिविंग को बायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए दोनों जरूरी है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए दोनों जरूरी है, इसीलिए एनवायरनमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द कंपोनेंट विथ इट्स टाइप। यहाँ पर करेक्टली मैच कौन सा हो रहा है? ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है कि नहीं? ऑक्सीजन तो नॉन लिविंग है, वो बायोटिक के अंदर नहीं आता, वो एबायोटिक के अंदर आता है। डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स होते हैं बैक्टीरिया, फंगी। डीकंपोजर्स कौन होते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, लेकिन डीकंपोजर्स जो है वो एबायोटिक नहीं होते, वो बायोटिक होते हैं। वाटर, वाटर हमारा क्या है? एबायोटिक है, नॉन लिविंग है, यानी कि ये वाला करेक्टली मैच है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब डीकंपोजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। डीकंपोजर्स क्या है? डीकंपोजर्स क्या करते हैं? डीकंपोजर्स का पहले एग्जांपल देख लेते हैं, बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म्स, ये सारे डीकंपोजर्स के अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं? जब भी प्लांट्स और एनिमल्स डाई होते हैं, जब भी प्लांट्स और एनिमल मरते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, उनकी बॉडी को रिसाइकल करके न्यूट्रिएंट्स में बदलने का काम डीकंपोजर्स करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंगी क्या करेंगे? जैसे ही कोई प्लांट मरा, जैसे ही कोई एनिमल मर गया, उनकी बॉडी में कार्बनिक कंपाउंड्स जो रहते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स को न्यूट्रिएंट्स में बदलने का काम ये डीकंपोजर्स करते हैं। इसीलिए डीकंपोजर्स को
इसीलिए डिकम्पोजर्स को रिसाइक्लर्स भी कहा जाता है। डिकम्पोजर्स को रिसाइक्लर्स भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म, ये सारे डिकम्पोजर्स के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली बायोटिक कंपोनेंट्स। यहाँ पर किसमें सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स है। बायोटिक यानी कि लिविंग, किसमें यहाँ पर सिर्फ लिविंग दिख रहे हैं, तो अगर ट्रीज देख रहे हैं तो लिविंग है, बर्ड्स देख रहे हैं तो लिविंग है, लेकिन वाटर जो है वो लिविंग के अंदर नहीं आता। वाटर हमारा ए बायोटिक हो गया, ये वाले ऑप्शन को काट देंगे। इंसेक्ट्स लिविंग है, बैक्टीरिया लिविंग है, फंगी लिविंग है, तीनों हमारे क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आगे भी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ग्रास जितने भी प्लांट्स है, हर्ब्स है, श्रब्स है, ये सारे बायोटिक के अंदर आते हैं। लायन, ये भी बायोटिक के अंदर आता है, लेकिन सॉइल जो है वो नॉन लिविंग है, ये ए बायोटिक के अंदर आएगा। ये वाला गलत हो गया, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ओनली ए बायोटिक कंपोनेंट। अब आपको बताना है इसमें ए बायोटिक कंपोनेंट्स किस किस में हैं। तो ग्रास पहले ही दिख रहा है कि ग्रास अभी हमने देखा था कि बायोटिक के अंदर आता है, इसे काट देंगे। ट्री जो है बायोटिक के अंदर आता है, इसे भी काट देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, सॉइल, एयर, टेम्परेचर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। व्हाट आर ए बायोटिक कंपोनेंट्स। अब ए बायोटिक कंपोनेंट्स को आपने समझा क्या, कि ए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को ए बायोटिक कहते हैं क्या, नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स तो लिविंग है, वो बायोटिक के अंदर आते हैं। ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एबायोटिक कहते हैं क्या, नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बायोटिक है। लेकिन नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, इसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक कहते हैं। नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स, टेम्परेचर, वाटर, केमिकल फैक्टर्स, ये सारे को हम क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। Which of the following pair represent biotic abiotic combination। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कौन सा पहला बायोटिक है, दूसरा एबायोटिक है। पहला वाला बायोटिक है और दूसरा वाला एबायोटिक है, वो हमें बताना है। अगर हमें ऐसा लिखा रहता है एबायोटिक बायोटिक, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ए बायोटिक बायोटिक पूछा रहता, तो पहले हम ए बायोटिक वाला चेक करते और दूसरे नंबर पर बायोटिक चेक करते। अभी हमने बायोटिक और एबायोटिक पूछा, यानी कि पहला वाला जो पेयर रहना चाहिए वो लिविंग रहना चाहिए और दूसरा वाला नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक रहना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है प्लांट, यानी कि पहला वाला बायोटिक है, लेकिन दूसरा वाला दिख रहा है एनिमल, तो दूसरा वाला भी बायोटिक हो गया। हमें बायोटिक और एबायोटिक चाहिए, ये वाला गलत। सनलाइट, सनलाइट पहला है, पहला आपको बायोटिक चाहिए था, तो इसे वैसे ही काट देंगे। यहाँ पर देखिए फिश लिखा है, फिश जो है वो बायोटिक के अंदर आता है और वाटर जो है एबायोटिक के अंदर आता है। तो यहाँ पर बायोटिक एबायोटिक का कॉम्बिनेशन हमारा क्या बन गया है, फिश और वाटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम। नॉट एन एबायोटिक यानी कि इनडायरेक्टली वो बायोटिक के बारे में पूछ रहा है। एबायोटिक नहीं है, एबायोटिक नहीं है, इसका मतलब क्या रहेगा, बायोटिक रहेगा। तो नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बताना है, तो लाइट जो है वो एबायोटिक है, सॉइल जो है एबायोटिक है, लेकिन फंगी जो है वो एबायोटिक नहीं है, वो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है। आंसर हमारा हो जाएगा अगेन ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। Which of the following is an example of biotic interaction in an ecosystem। यहाँ पर कौन सा आपको एक एग्जाम्पल बायोटिक इंटरैक्शन का दिख रहा है, यानी कि बायोटिक तरीके से इंटरैक्ट किया जा रहा है एनवायरमेंट के साथ। तो विंड अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ, विंड जो है वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है, तो विंड जो है वो बायोटिक इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, विंड हमारी एबायोटिक के अंदर आती है, ये गलत हो जाएगा। टेम्परेचर इन्फ्लुएंसिंग सीड जर्मिनेशन, जो टेम्परेचर है वो फिर से ये बायोटिक हो जाएगा, यहाँ पर बायोटिक इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन प्रीडेटर हंटिंग प्रे, जो प्रीडेटर है जैसे कि जो लायन है वो किसको खा रहा है, डियर को खा रहा है।
अगर लायन डियर को खा रहा है तो दोनों क्या है, बायोटिक इंटरेक्शन हो रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब हम विंड अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ देखते हैं, जब हम विंड अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ देखते हैं तो ए बायोटिक किसको अफेक्ट कर रहा है, बायोटिक को। टेम्परेचर इन्फ्लुएंसिंग सीड जर्मिनेशन यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ए बायोटिक बायोटिक को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है केवल बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में बताना है। जो दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है दोनों बायोटिक रहना चाहिए, दोनों लिविंग रहना चाहिए। तो प्रीडेटर हंटिंग प्रे, तो प्रीडेटर भी लिविंग रहता है, प्रे भी लिविंग रहता है, तो ये हमारा बायोटिक इंटरेक्शन के अंदर आता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बायोटिक फैक्टर। यहाँ पर ए बायोटिक फैक्टर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो दे आर नॉन लिविंग, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है। आपको पूछा है कि ए बायोटिक का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। दे इंक्लूड टेम्परेचर, वाटर और मिनरल्स, इसमें टेम्परेचर, वाटर और मिनरल्स आते हैं, तो ये तीनों भी नॉन लिविंग है, तो ये ए बायोटिक के कैरेक्टरिस्टिक है। दे डिपेंड ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स फॉर सर्वाइवल, ये जो है ये हमारा इनकरेक्ट है, ये ए बायोटिक का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ए बायोटिक को बायोटिक पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, बल्कि बायोटिक को ए बायोटिक पर डिपेंड होना पड़ता है उनके सर्वाइवल के लिए। ये मैंने आपको बीच में एक्सप्लेन भी किया था, और ये हमारे ए बायोटिक की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के हमारे टोटल 10 क्वेश्चन जो हमने आज कंप्लीट किए हैं। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 आने वाला है कि बायोटिक और ए बायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शन वाले क्वेश्चन थे इस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, उस पर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये आज हमने सिर्फ बेसिक सीखा है कि बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है। पार्ट नंबर 2 में हम इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो दोनों पार्ट आपको देखना है, ये टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत ईजी है। तो अब हम मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।